औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 में 8th क्लास के बच्चों का उर्दू का सबक नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। जिस सबक का उन्वान है मनाज़िर पाकिस्तान, पेज नंबर 46 पे हम लोग कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इस सबक के खुलासे की तरफ आएंगे। आप अपनी बुक अपने सामने रखें। खुलासा लिखने के डियर स्टूडेंट्स मैं आपको चंद अहम निकात बताऊंगी। उन निकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुलासा आपको बुक खोलेंगे, उसके बाद मैं खुलासा आपको पढ़ के बताऊंगी। आप लिखिएगा, अपने उस्ताद को चेक करवाइएगा। तो खुलासा लिखने के चंद अहम निकात। किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि खुलासा कुल सबक का 1/3 होना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अहम निकात को मुख्तसरन एक ही पैराग्राफ में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, इतना मैंने आपको ऊपर बता दिया कि क्या है। किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त इस बात का ज़हन में आपने इस बात को बिठा लेना है कि वो जो खुलासा है उस सबक का 1/3 होना चाहिए। 1/3 कितना होता है? वही बात कि मैं हर सबक के इस खुलासे वाले लेक्चर में ये बात रिपीट करती हूँ कि अगर सबक यही पढ़े, आप देखें कि मनाज़िर पाकिस्तान आप पूरा लिखते हैं तो 6 से 7 या 5-6 पेजेस पे आएगा, लेकिन आपका खुलासा 1/3 उसका 1.5 या मैक्सिमम 2 पेजेस यानी दोनों साइड जो है उस पर आ जाना चाहिए। उसमें आपने सिर्फ जो है पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए अहम निकात को आप लोगों ने बयान करना है। और एक ही पैराग्राफ में आपने देखा है कि सबक जो होता है वो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में उन्होंने दिया होता है, लेकिन खुलासा आपने एक ही पैरा में बयान करते जाना है, एक ही पैराग्राफ में। इसकी बड़ी अच्छी सी एक मिसाल दूँ मुख्तसरन के खुलासा कितना होना चाहिए। जिस तरह ये फ़र्ज़ करें, स्केल है मेरे पास, एक रबड़ है आपके पास, रबड़ का पीस है, उसको आपने छोड़ा हुआ है तो वो समझे ये खुलासा है। खुलासे पहले मैं सबक बता दूँ, उसको खींचें, खींच के वो देखें स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो वो सबक है। उसका मटीरियल वही है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो स्पेस कम लेता है। मटीरियल वही है जो खींच के ज़्यादा लेने से, लेकिन सिर्फ ये क्या है कि जगह कम ले ली। मटीरियल खींचने से भी वही था और कम करने से भी उसके अंदर वही है। हमने ना कोई चीज़ उसमें डाली ना निकाली, लेकिन ये है कि जगह कम कर ली। तो कहने का मकसद ये है कि सबक भी इसी तरह, सबक आप कह लें कि जितनी वो उसने ये इतना सबक है तो उसके आपने उसी मटीरियल के साथ, उसी मवाद के साथ मुख्तसर नकात को बयान करते हुए उसकी आपने इतनी उसकी जगह आपने कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा एक ही पैराई में बयान करता है। सबक के अंदर कोई इशार हवाला जात के आपको दे दिए गए हैं, कोई आपको किस्सा कहानी, कोई आपको ऐसी चीज़ें कहावतें बयान की गई हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आपने खुलासे की तरफ आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये मैंने चीज़ें बताई, उसके बाद अब सबक की तरफ आए। मनाज़िर पाकिस्तान खुलासे को किस तरह मुख्तसर करेंगे, अब गौर से सुनिएगा। किताब मेरे सामने है तो आप देखें कि पाकिस्तान खूबसूरत कुदरती मनाज़र से भरा पड़ा है और हुस्न जमाल से। इसके शुमाली इलाका जात में हर साल लोग पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से आते हैं। कुछ गैर मारूफ
भी सियाती मकामात हैं जिनकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे रही है। तो उनमें सबसे पहले हंगोल नेशनल पार्क आ गया हमारे पास, जो तकरीबन 6,19,000 रकबे पर फैला हुआ है और कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर है। ये नेशनल पार्क बहुत महफूज इलाका होता है जो हुकूमत के अंडर होता है। इसके अलावा आप देखें कि आपको हंगोल नेशनल पार्क में एक ही जगह बहुत सारे ऐसे नज़ारे नज़र आएंगे जो आप मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको देखने का तजर्बा करते हैं। सहरा, मैदान, दरियाज़ और आप देख लें पहाड़, हर तरह का ज़मीनी कटाव। और उसके अलावा आप देखें कि हर तरह की चीज़ आपको एक ही जगह पर नज़र आएगी। और मुकरान कोस्टल हाईवे के बाद यहाँ तक अहम शहरा की वजह से यहाँ तक अब पहुँचना आसान हो गया है। उसके बाद गुमराट वैली की तरफ आ जाएँ तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर में ये वाक़या खूबसूरत वैली है। गुमराट वैली जो है इसको मकामी इसमें ये वादी खूबसूरत सब चरागाहों में चरागाहें मौजूद हैं। इसमें पत्थरों से टकराता हुआ दरियाए जो है पंजगोड़ा का पानी बड़ी खूबसूरत आवाज़ से महसूस करता है। तो इसके अलावा आप देखें कि दरियाए गुमराट में बहती भी दिखाई देगी। दरियाए पंजगोड़ा की शाख दरियाए गुमराट भी यहाँ बहती हुई दिखाई देगी। गाँव के खूबसूरत नज़ारे हैं जो फूलों और कुदरती नज़ारों से माला माल हैं। ट्रॉट मछली के यहाँ शिकार भी होता है और यहाँ खाने को भी मिलेगी, हालांकि उस पर पाबंदी है। अब उसके बाद आगे देखें गुमराट आबशार भी है। आबशार तक पहुँचने के लिए आपको अपनी सवारी से उतरकर 20 मिनट के फासले इससे आगे जाना पड़ेगा। ये आबशार मौसम सरमा में थोड़ी देर जमी रहती है। उसका पानी इतना ठंडा होता है कि आप नहाने का तो सोच भी नहीं सकते। और इसमें बोटअप भी है, एक प्याला नुमा मैदान है। इसके बाद इसका काला चश्मा भी है। इस पानी पर काई जमी रहती है इसलिए काला चश्मा कहते हैं। वादी मिलतर गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या रंगीन झीलों की वजह से खूबसूरत है ये। इसमें दुनिया का मशहूर तरीन आलू भी इस जगह पर काश्त होता है। सियाहों के लिए खूबसूरत ये मकान है। ये खैरा कुंड झीलों का खासा है। ये चीज़ हसीन रंगीन पानियों के पानिये हैं यहाँ पे। उसके बाद वादी नीलम देखें, ये आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के शुमाल की जानिब ये वाक़या है। उसके बाद ये जंगलात सा सब्ज़ पहाड़ हैं, इसमें जगह जगह बहते पानी और ख़ूबसूरत आबशारें भी हैं। और ये दुधिया पानी जो है शहरों के ऊपर से बहते चले जाते हैं। उसके बाद बहावलपुर जो है वो तारीख़ी मकामात का शहर और बागात का ख़जाना है। दरिया सतलुज के ये बाएं जानिब पेशावर और कराची की जो रेलवे लाइन है उसके साथ वाक़या है। इसके अलावा इसमें अब्बासी मस्जिद, सेंट्रल लाइब्रेरी, किला द्रौड़ के अलावा और बहुत सहारा नेशनल पार्क और बहुत सारे तारीख़ी मकामात भी हैं। दिलकश तारीख़ी मकामात इनमें सैर फ़हरिस्त हैं। इसमें आप देखें कि आगे काला चश्मा से आगे दरियाए पंजगोड़ा की दूसरी जानब बहादुर नामी एक छोटा सा गांव भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये हसीन खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है। और यहाँ आगे पुचारतन से आगे 3 मुख्तलिफ वादियों का संगम जोगला वाक़या है। इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने देखें यहाँ पे खुलासा हम ख़त्म करेंगे, इतना ही लिखेंगे। हम सारे जो गैर मकबूल सियाती मकामात हैं उनको मुख्तसरन बयान करने पर खुलासा अपने इख्तिताम को होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ने खुलासे के इन अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए खुलासा सुना, उसको दोबारा सुने, फिर उसको लिखें और अपने उस्ताद को चेक करवाएं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इसी सबक के अगले लेक्चर में जो कि इससे मश्क रेलिवेंट होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।